फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपको एक बीटल से मिलवाएंगे जो हमारे गार्डन के सारे फूलों को चट कर जाता है, यानी खा जाता है। ये आपने अपने गार्डन के आसपास ज़रूर देखा होगा, और जहाँ पर ज़्यादा फूल खिले हुए होते हैं वहाँ पर ये आना काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि ये फूलों को ही खाते हैं। ये माइलैब्रिस बीटल है जो कि ब्लिस्टर बीटल फैमिली से बिलोंग करता है, और इनकी कई सारी स्पीशीज़ होती हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी के कुछ कलियां हैं जो कि इन्होंने खाई हुई हैं। इनको कल खिलना था, लेकिन अब ये खाई जा चुकी हैं, तो अब ये फूल नहीं खिल पाएंगे। इस पौधे पर कई सारी कलियां आई हुई हैं, तो फूल तो काफ़ी सारे खिल जाते हैं, लेकिन ये सुबह से ही आ जाते हैं गार्डन में और सारे फूलों को खाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक पर्पल हिबिस्कस की कली है जो कि इन्होंने खाना शुरू कर दी है, जबकि अभी खिली भी नहीं थी। और ये हिबिस्कस को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका फेवरेट फ्लावर गुड़हल ही है। गुड़हल के फूलों को बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और एक दिन में ही आपके गार्डन के कई सारे गुड़हल के फूलों को खा सकते हैं। तो नीचे भी काफ़ी सारे गुड़हल लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे ये बीटल्स आते हैं और उनको खाते हैं। और जो ये टेरेस गार्डन है, यहाँ पर भी जितने भी फूल खिले हुए होते हैं, यहाँ पर भी ये काफ़ी आना पसंद करते हैं। तो हमारे गार्डन में या तो एक आता है या दो आते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या में अगर ये आ जाएँ तो आपके गार्डन में ये काफ़ी नुकसान कर सकते हैं और सारे फूलों को खा सकते हैं। आप इनको भगाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का ही यूज़ कीजिए। उससे क्या होगा, आपके प्लांट्स को भी कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे कि नीम ऑयल वाला स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं, या गार्लिक और चिली वाला जो स्प्रे होता है वो यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक और चिली वाला जो स्प्रे होता है उसको अच्छे से डाइल्यूट करके ही आप यूज़ कीजिए, यानी कि अच्छे से पानी में मिलाइए। ज़्यादा पानी उसमें मात्रा मिलाइए, तभी उसका प्रयोग कीजिए। नहीं तो जो फ्लावर पेटल्स होती हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं फूलों की, वो जल सकती हैं उनसे, इसीलिए इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये बहुत ज़्यादा फूल खाते हैं। सुबह से आते हैं, शाम को ही जाते हैं। कभी कभी बीच में ये उड़ जाते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा, लेकिन ये सुबह से लेकर शाम तक खाते ही रहते हैं। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इतने खूबसूरत फूल हमारे यहाँ पर देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के खिले हुए हैं, तो ये सुबह से ही आना शुरू हो जाएंगे, और सुबह को ये मॉर्निंग ग्लोरी खाएंगे, और फिर गुड़हल के फूल जैसे जैसे खिलना शुरू होंगे तो ये उनको भी खाने लगेंगे। जब कोई भी फूल नहीं होते हैं, तो जो भी फूल आपके गार्डन में खिले हुए होंगे, जैसे कि बिंका वगैरह, तो ये उनको भी खाना शुरू कर देते हैं। तो हम इनको नहीं भगाते हैं। तो देखिए एक पंखुड़ी नीचे पड़ी हुई है। वैसे तो ये बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ते हैं, फूलों का एक भी पंखुड़ी सब खा जाते हैं। तो वैसे हम इनको नहीं भगाते हैं, क्योंकि फूल एक ही दिन के लिए खिलते हैं और शाम को वैसे भी फूल मुरझा जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो इनका ही पेट भर जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई हमें यूज़ नहीं करना होता फूलों का। कुछ फूल पूजा के लिए चाहिए होते हैं, तो 1-2 फूल हम ले लेते हैं, बाकी हम प्लांट्स पर लगे रहने देते हैं। क्योंकि तितलियाँ आती हैं, मधुमक्खियाँ आती हैं, और फिर ये बीटल्स आते हैं, तो इनका पेट भी भरना चाहिए। लेकिन अगर आपको थोड़ी परेशानी है इनसे, तो हमने आपको बताया कि आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं, उनसे आप इनको दूर भगा सकते हैं। बाकी हाथ से भी अगर आप इनको भगा देते हैं तो भी ये भाग जाएंगे, लेकिन जैसे आप नीचे जाते हैं गार्डन से या बाहर जाते हैं तो ये दोबारा से आ जाते हैं। तो इस तरह से ये कोई, वैसे इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बस ये फूलों को ही खाएंगे। तो इनके जो अंडे होते हैं वो मिट्टी में ये अंडे देते हैं, और अगस्त में लगभग ये अंडे देते हैं, और 40 दिन के बाद उसमें से उसका लार्वा निकलता है, जो कि 5 स्टेज से बनते हुए फिर वो प्यूपा बनता है, और फिर उससे एक अडल्ट इस तरह का एक बीटल बनता है। तो काफ़ी बड़ी प्रोसेस होती है। जून में जो इसका ये अडल्ट बनकर तैयार होता है, ये जून तक होता है, यानी कि लगभग आधा साल से थोड़ा ज़्यादा लग जाता है इसको पूरा तैयार होने में। तो देखिए एक ये रेड हिबिस्कस था, ये भी पूरा खा चुके हैं। और ये गंदगी भी बहुत करते हैं, क्योंकि ये खाते हैं और वहीं पर पॉटी कर देते हैं। तो इस तरह से गार्डन में भी काफ़ी गंदगी करते हैं। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप पेस्टिसाइड का यूज़ कीजिए, और इनको हाथ से भी आप भगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए या इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए। हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। ये एक छोटी सी जानकारी थी, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है हमारे फूल कौन खा रहा है।